तो मेरी ये आप सबके लिए, सारे संसार के लोगों के लिए ये एक अरदास है जो मैंने की थी। मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास। मन ना डोले बस यही बोले, हर पल बीच है अरदास। मेरे मन दी सुनो अरदास। चित घबराए समझ न आए, मन मेरा मैनू उलझाए। मैं वल तेरे तक दी आस रख दी, मेहर करियो मेरे महाराज। मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास। तेरा सहारा तू साईं प्यारा, रखी चरना दे कोले। ए प्यार तेरा जीवन मेरा, अपना जान तू सीने लाया। मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास। मन ना डोले बस यही बोले, हर पल बीच है अरदास। मेरे मन दी सुनो अरदास, मेरे मन दी सुनो अरदास। अरदास अरदास। दिन रात ये ख्याल बना रहे कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरा है और मेरा परमेश्वर मेरे ही भीतर रहता। मैं अकेला कहां, मैं बेसहारा नहीं, मैं दीन नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं दरिद्र नहीं। क्यों? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू है मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। तो जो सब जगह मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे किससे डरने की जरूरत है? मेरे एक पहचान में एक महात्मा थे, मौनी जी, सोलन में रहते थे, हिमाचल प्रदेश। जब मैं उनको मिली हूं तो वो पिछले 40 साल से मौन थे, 40 years साइलेंस। श्री कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण जी का मंदिर था। तो वो मुझे लिख के बताते हैं, कहते एक बार मैं कार में सफर कर रहा था, रात का समय था, डाकुओं ने कार रोक ली और
उन्होंने बंदूक तान दी मेरे ऊपर, कहते जो है दे दे। ये बात कोई 40 साल पुरानी, कारें तब ज्यादा नहीं होती थी, किसी किसी के पास होती थी। मुझे लगा बड़ा अमीर आदमी है, ये कार में जा रहा है, तो उन्होंने बंदूक तान दी। तो अब बोल नहीं सकते, बोलते नहीं है, उनका नियम था। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं सकता हूं। तो उनके साथ जो थे उन्होंने कहा कि ये तो संत है, ये तो बोलते नहीं है। इतने में उन्होंने स्लेट के ऊपर लिखा, वो कहते हैं पैसे मेरे दिमाग से नहीं पे हुए, तो यहां गोली मारेगा तो यहां से पैसे थोड़ी मिल जाने हैं, धन यहां थोड़ी रख के बैठा हूं मुझे, तो मेरे को यहां पे गोली मारने का डरावा दे रहा है, और तूने मारना है तो मार ले, है तो कुछ नहीं मेरे पास, गाड़ी भी किसी की है, तूने लेनी तू ले ले। संत फक्कड़ आदमी है, उसको क्या फिक्र और क्या फाका उसको। तो बंदा कहता है अच्छा कुछ भी नहीं है? बोले नहीं है। कहते फिर निकलो इथों, साढ़े किस कम दो तुसी। तो वो मुझे कहते हैं, कहते सामने उसने बंदूक तानी है, मुंह के ऊपर कपड़े बांध के रखे हैं, 4-5 थे, रात का अंधेरा है, सड़क के बीचों बीच है, जंगल है, कोई मदद ना करने वाला था। तो उनके एक भक्त ने कहा बाबा जी आज तो बड़ी मुश्किल बचे हैं, हम तो अकेले थे, ये मार जाते तो क्या। तो उसको लिख के देते हैं, जिसने जीवन दिया है मारने का हक तो उस ईश्वर का है, इसकी क्या मजाल के मुझे मार जाता। जन्म किसने दिया, शरीर किसने दिया, इसने थोड़ी दिया है। तो जिसने मेरे को शरीर दिया है, मृत्यु वही दे सकता है। तो जब मृत्यु देने का हक परमात्मा के पास है, तो किसी मनुष्य से मैं क्या डरूंगा, कैसे डरूंगा और किस लिए डरूंगा। न मारना मार ले। आप सोच के देखिए कि उस महात्मा की जगह आप होते और ऐसे कोई बंदूकधारी तुम्हारे बंदूक तान देता, तो तुम्हारी क्या हालत होती, क्या हालत होती। पर संतों को डर नहीं लगता, क्यों? जिस कैसे ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसको अपना मालिक, अपना स्वामी, अपना प्रभु हमेशा अंग संग दिखाई देता, उसको किससे डर लगेगा? किसी से भी नहीं। इसलिए शोक मोह चिंता उसको है जिसको सत्संग नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है, न उसके मोह होता है, न शोक होता है, न चिंता होती, न डर होता है। सब्र शुक्र से वो अपनी जिंदगी को जीता है, परमेश्वर के गुणगान गाते हुए जीवन जीता है, और ज्ञान की विचार श्रवण करते हुए वो जानता है देह मरेगी, जब समय आएगा, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। तो डरना किस बात का। और देह में है नहीं, देह तुम्हारा शरीर नहीं है, इस शरीर से तुम अलग हो, इस शरीर के भीतर तुम आत्म स्वरूप हो। और अपने आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया, उसके लिए ये बात समझना इतना बढ़िया है, इतना सुखकारी है, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। और जब आत्म स्वरूप को जाना तो पता चला यह आत्म स्वरूप ही तो शिव है, यह आत्म स्वरूप ही तो परमात्मा है, जिसका आदि शंकराचार्य कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। ये महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। पर जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, तब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा। और जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा, इस शरीर को मैं मानने से तो डर ही आता है, हाय मर न जाए, हाय मर न जाए, हाय मर न जाए, हाय मर न जाए। ए पागल, तू मरेगा नहीं। एक महात्मा के पास एक उनका चेला आया, बड़ा रोता रोता, अरे महात्मा जी मेरे पिताजी मर गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। महात्मा कहते अरे कहीं नहीं गया, वो यहीं है। लड़के को लगा है वही जानी जान ने, महाराज शायद हमको गलती लग गई। कहते आप चलो मेरे साथ। महात्मा चले गए। घर पहुंचे तो लाश थी पड़ी हुई जमीन के ऊपर। महात्मा ने देखा, बोले तो काहे रो रहे हो तुम, कहीं नहीं गया ये। कहते हैं इसके प्राण वापस आ जाएंगे, आप इसको जिंदा कर दोगे। बोले अरे नहीं पागल, शरीर तो इसका मर गया है, जीव कभी मरता नहीं है। वो अपने कर्म की गठड़ी लेके किसी दूसरे शरीर की ओर यात्रा कर चुका है, गया कहाँ है, वो यही है।
तेरे ही घर साल में, नहीं तो 2 साल में, नहीं तो 3 साल में जो भी नया पैदा हुए, समझ लेना बापूजी वापस आ गए। ओ हुआ ये कि 1 साल बाद उसकी भैंस ने कट्टा पैदा कर दिया, समझते हो, बछड़ा। तो लड़का कहते हैं पिताजी आ गए वापस, पर उन पूछ वाले आए नहीं, 2 सींग और पूछ लग गई है। बोले, वो फिर गया महात्मा के पास, बोले क्या ये मेरे पिताजी आए हैं? वो कहते देख ये तो मेरे को पता नहीं कि तेरा पिताजी है या नहीं, पर कोई तो जीव है ना, कोई तो जीव है ना। एक त्रिलोचन भगत जी हुए हैं, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी है। भगत त्रिलोचन जी एक जगह लिखते हैं कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जो नवल वले अवतरे। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जो नवल वले अवतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वल वले अवतरे। बद त्रिलोचन ते नर मुक्ता, किसके? अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। भद त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके ये बसे। एक आदमी पैसे की चिंता करते करते मरा। त्रिलोचन जी कहते हैं सांप होके पैदा होगा। बच्चों की चिंता करते करते मरा, बोले सुअर होके पैदा होगा। घर की चिंता करते करते मरा, उसी घर में भूत बन के आवेगा। और आखिरी क्षणों में जो नारायण का सुमिरन करते मरेगा, उसके सारे बंधन छूट जाएंगे और भगवान उसके हृदय में बस जाएंगे, वो भगवान को ही प्राप्त होगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जम्मू वालों, जरा मुझे ये बताओ, कड़वी बात है पर फिर भी पूछती हूं, क्या आपको पता है आपका शरीर कब मरेगा? है कोई लिखत पढ़त, कोई एफिडेविट, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी? जैसे आप पाइनएप्पल का कोई डब्बा लो, होता है ना पाइनएप्पल पीसीज होते, तो उसके ना ऊपर ऐसे स्टैंप लगी होती है, एक्सपायर्स ऑन 12/11/23। तो बंदा कहता है अभी तो ये अक्टूबर चल रहा है, अभी तो ठीक है, इसको खाया जा सकता है। तो थोड़ा अपना सिर पिठ चेक कराओ किधर बाबे ने स्टैंप लाई हो, कदों मरना है शरीर ने, क्या मालूम ना स्टैंप लगी हो वहां पर। मुसीबत यह है हमें पता ही नहीं है शरीर जाना कब है, राइट? वी डोंट नो व्हेन दिस बॉडी विल डाई। चूंकि हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे जाने कि अंतकाल कौन सा होगा जिसमें तुम जल्दी से भगवान का सुमिरन करने लग जाओ। अभी तो बेटा याद आती, नू जवाई, पुत्र पुत्रे, नाती पोते, पैसा, इनकम टैक्स, लॉयर, ये वो सब याद रहता है। सोते सोते में भी लगा रहा, इन्हें पैसे लेने, इन्हें देने, उठ जाना, इसी में सो जाता है। सोते सोते मर गया तो अंतकाल का तो पता नहीं है। So can you take a risk of not doing the सिमरन? तो किस घड़ी करें हम, बताओ? कोई है ऐसी खास घड़ी जिसमें सिमरन किया जाए और वो आपकी अंतिम घड़ी हो? नहीं, मालूम ही नहीं है। इसलिए महाराज 24 घंटे मन की सूरत परमेश्वर में लगी रहनी चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, नारायण का, भगवान का, परमात्मा का, सारे नाम उसके, तुम्हें जो प्यारा लगे उसको पकड़ लेना। सुमिरन हमेशा होना चाहिए। हर रात सोना तो दोनों हाथ जोड़ के कहो कि जिसको मैंने दिल दुखाया हो वो मुझे माफी दे दे, जिसको मैंने दिल दुखाया है वो मुझे माफी दे दे। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं माफी मांगता हूं। और नाम स्मरण करते हुए सो जाइए। अच्छा, सुबह उठ जाओ, नींद खुल जाए, बधाइयां। क्या करो एक दूजे नु, ए अंग्रेजों का यही तो तरीका ना, गुड मॉर्निंग। somebody said what is good in the morning? It's the same bad weather, bad country, bad everything. What is good in this morning? पर सच्ची बात है। शुभ प्रभात,
सुबह सुबह जरूर करो। कि रात में प्राण निकल सकता था, निकला नहीं, बच गए, तो बधाई नहीं देनी चाहिए? नहीं, तो सुबह सुबह ना एक दूसरे को देखे, इसलिए कहना पड़ता, अच्छा तू भी बच गया, मैं भी बच गया, तू भी बच गया, क्या बधाई खुशी की बात हो जाएगी। तो मन सड़ने के कारण ढूंढता है, तो मन को हरा रखने के कारण ढूंढो। इसलिए नाम सुमिरन वो चलता रहे, वो चलता रहे, वो चलता रहे। शब्द गाते रहो, भजन गाते रहो, मंत्र करते रहो, और बैठ करके विचार को श्रवण किया करो। चाहे भगवत गीता शुरू कर लो तो 2 श्लोक रोज के, चाहे जपजी साहब शुरू कर लो तो 1 पौड़ी रोज की। अर्थ दिए हैं, अच्छे से उन अर्थों को समझो और कुछ समय बैठ करके नाम अभ्यास करो, क्योंकि नाम आपकी असली कमाई है। बाकी सब तो महाराज मूंगफली टाइम पास है, राइट? मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, ईश्वर कृपा से इस ऐतिहासिक मंदिरों की नगरी जम्मू शहर में आना हुआ। मैं बड़ी धन्यवादी हूँ ईश्वर की। आप सब प्रभु प्रेमियों का दर्शन करने को मिला, और जिन शिष्यों ने, जिन वॉलंटियर्स ने मिलकर के इसके लिए कार्य किया है, मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूँ। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके इस यूनिवर्सिटी के जितना स्टाफ है, इस हॉल को जो मैनेज करते हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जिन लोगों के कारण ये कार्यक्रम हो सका है, उन सब ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको आमंत्रण भी देती हूँ कि अभी इस साल 22 जो नवमी का दिन है, उस दिन 22 अक्टूबर को नवमी के दिन ऋषि चैतन्य आश्रम की रजत जयंती है। 25 साल जो है गन्नौर आश्रम को हो जाएंगे, तो रजत जयंती का एक कार्यक्रम रखा है। आपको मैं बहुत प्रेम से निमंत्रित करती हूँ, आ सके तो बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी होगी। और यहाँ पर आकर के आप कभी भी 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन रहिए, योगासन सीखिए, प्राणायाम सीखिए, सुबह शाम ध्यान होता है, सिखाया जाता है। और साथ ही साथ आश्रम में एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद की सेवाएं भी दी जाती हैं। और आपकी मतलब जो भी हम कर सकते हैं सेवा, वो करने के लिए हमेशा तत्पर है। ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड मुक्त भोजन वहाँ पर उगाते हैं, सब मिलके पकाते हैं, सब मिलके खाते हैं, और खूब आनंद से और खूब भजन से करते हुए जीवन को कृतार्थ करते हैं। मैं अंत में आप सबको बहुत प्यार भरा प्रणाम देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।